दोस्तों आज हमारे चैनल की जो गेस्ट हैं इनका टेक महिंद्रा में सिलेक्शन हुआ है फ्लिपकार्ट वॉइस प्रोसेस के लिए और ये लास्ट मंथ से यहाँ पे काम कर रही हैं। तो आज हमने इनको यहाँ पे इनवाइट किया ताकि एक तो हम इनसे इनका वर्क एक्सपीरियंस जान पाए, एक मंथ में इनको यहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या इनको काम करना होता है, क्या पैकेज मिला, ईच एंड एवरीथिंग। सेकेंडली इनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा था, क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, ईच एंड एवरीथिंग। तो पूरा ध्यान से आप लोग समझना, अगर आप लोग टेक महिंद्रा में जॉब के लिए अप्लाई करें तो ये वीडियो बहुत काम आने वाला आप लोगों के। और पहली बार अगर आप इस चैनल पे आए, पहली बार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज ऐसे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस की वीडियो मैं डेली आप लोगों के लिए इस चैनल पे लेके आता रहता हूँ। सब हम बिना टाइम को वेस्ट किए सीधा इंटरव्यू के ऊपर चलते हैं। सो यस गाइस, हियर वी हैव नम्रता विद अस, जिनका की सिलेक्शन हुआ है टेक महिंद्रा में फ्लिपकार्ट वॉइस प्रोसेस के लिए। सो नम्रता, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका बहुत थैंक यू करता हूं, आप इस चैनल पे अपनी इंटरव्यू जर्नी, एक वर्क एक्सपीरियंस, ये आप सारी चीज़ें आप यहाँ पे शेयर करने आई, बिकॉज बहुत लोगों के डाउट्स रहते हैं टेक महिंद्रा में वर्क एक्सपीरियंस एंड इंटरव्यूज को लेके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस चैनल। थैंक यू आकाश फॉर इनवाइटिंग मी। सो नम्रता, सबसे पहले मैं चाहता हूँ आप ऑडियंस को एक इंट्रोडक्शन जरूर दे दो अपना, लाइक आप कहाँ से हैं, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस। Okay, so hello all. I am Namrata Pawar. Basically, I belong to Madhya Pradesh, but I lives in Nagpur, Maharashtra, and I have completed my master computer science with 75%. And Okay. Nowadays, I joined Tech Mahindra Flipkart process. तो नम्रता, ये मतलब टेक महिंद्रा पहली जॉब आपकी है, इससे पहले भी कहीं आपने वर्क किया हुआ है? एक्चुअली जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो उसके पहले मैंने ज्वाइन किया था एक बैंक में, जो होती है ना अपनी कोऑपरेटिव बैंक। राइट जी, उसमें जॉब किया था, लेकिन उसका कोई वर्क एक्सपीरियंस ऐसा काम नहीं आया। 3 to 6 मंथ किया था एंड आफ्टर मैरिज मैंने ये सब छोड़ दिया था। एंड देन अभी सोचा कि मैं एक बार रीस्टार्ट करती हूँ अपने करियर को। सो दैट आई एम हियर। ठीक है, डन। तो नम्रता, उससे पहले कि मैं इसके इंटरव्यू पार्ट की तरफ चलूँ, मेरा एक सवाल जरूर मेरा रहेगा। आपको यहाँ पे मतलब जैसे कुछ एक मंथ के राउंड आपने बताया था कि यहाँ पे हो गया है, तो मतलब सबसे पहले तो मैं आपका एक वर्क एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा। इस एक मंथ में ओवरऑल आपको यहाँ पे वर्क करके कैसा लग रहा है, क्या सब सही है या कोई चीज आपको लग रहा है कि नहीं सी, आपका एक ओवरऑल मतलब एक रिव्यू सबसे पहले जरूर जानना चाहूंगा इस जॉब को लेके, क्या डे टू डे काम करना होता है आपका एंड ऑल। यस आकाश, एक्चुअली कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये है कि ये टफ है, और जैसे कि मैं हाउसवाइफ थी तो मैं कहीं ना कहीं पहले कंफर्ट जोन में थी, एंड दैट मैंने सोचा कि मुझे रीस्टार्ट करना है अपना करियर। तो कहीं ना कहीं टफ तो है ये जॉब। एक्चुअली मैं तो ये कहना चाहूँगी कि इवन जॉब मिलने से ज़्यादा जॉब में टिके रहना ये इम्पॉर्टेंट है, और ये ज़्यादा कठिन है। जब मैं जॉब की तैयारी कर रही थी उस टाइम तो मुझे ठीक है, चलो जितना मन किया पढ़ लिया, ठीक है इंग्लिश में आप वर्क कर लो, अच्छी बात है, लेकिन अब जब यहाँ पे टिके रहना और काम करना, इट्स इम्पॉर्टेंट। तो ये अपना माइंड सेट करके जाओ कि काम तो है, वर्क प्रेशर तो होता है। तो ये है कि ठीक है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, जितनी प्रिपरेशन कर रहे हो उससे ज़्यादा हार्ड वर्क आपको मतलब ऑन जॉब करनी है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे डेली ऑन एन एवरेज कितने घंटे की ड्यूटी शिफ्ट रहती है आपकी नम्रता? ये 8 घंटे की रहती है, प्योर लॉगिन जिसे हम कहते हैं, और 1 आवर का ब्रेक होता है, तो उसे वो नेट लॉगिंग में मतलब काउंट होता है। तो अराउंड आप कह सकते हैं कि 9 आवर आपको देने हैं। उसके बाद आपको कुछ चीज़ समझनी है तो वो अलग जाते हैं, कई बार जैसे सर ने मीटिंग बुला लिया तो वो एक अलग टाइम जाता है। तो ये तो है, लेकिन जैसे आप नेट टू नेट बात करें तो 9 आवर लॉगिन रहता है। राइट। और इसमें फिर आपकी शिफ्ट मतलब कैसे रहती है, रोटेशनल रहती है या डे शिफ्ट में चल रहा है आपका? अभी तो डे शिफ्ट है, लेकिन डे शिफ्ट में अभी रोटेशनल शिफ्ट रहती है। ओके, और अगर मैं वर्किंग डेज की बात करूँ नम्रता, तो वर्किंग डेज कितने आपके होता है? 1 वीक ऑफ होता है, यानी 6 डेज वर्किंग होते हैं, 1 वीक ऑफ आप ले सकते हैं। तो स्टार्टिंग में जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि 1 मंथ है, तो ये सब जो सीनियर है वही सजेस्ट करते हैं कि आप टीम के साथ जो अपन है तो उसी में आपको वीक ऑफ प्रोवाइड करते हैं। अदरवाइज जैसे आप सीनियर होते जाते हैं तो फिर आप अपने मन से चूज कर सकते हैं कि मुझे इस दिन का वीक ऑफ चाहिए। ऐसा कोई फिक्स नहीं है वीक ऑफ कि आपको संडे ही मिलेगा या फिर मंडे ही मिलेगा। मतलब वो भी रोटेशनल है?
जी वो भी रोटेशनल है बिल्कुल। ठीक है डन डन। अच्छा एक चीज और जानना चाहूंगा मैं आपसे, मैं ये नहीं कहूंगा नम्रता कि आप अपना एग्जैक्ट सैलरी पैकेज डिस्क्लोज करो, बट मैं एक एस्टिमेट आइडिया जानना चाहता हूँ। टेक मित्रा में फ्लिपकार्ट प्रोसेस के लिए जो फ्रेशर्स यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं, तो मैं एक ब्रैकेट जानना चाहता हूँ, किस ब्रैकेट के अंडर पैकेजेस वगैरह उनको मतलब पर मंथ का सैलरी उनका रहता होगा? ओके ये थे कि लाइक 1.5 to 2 LPG 1.5 to 2 LPA। हाँ ये पूरा रहता है। और जिसमें ट्रेनिंग जो प्रोवाइड करवाते हैं तो ट्रेनिंग का वो अलग से जो स्टाइफन होता है वो अलग से देते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग पेड होती है, वो पे करते हैं? जी हाँ वो पे करते हैं। और ये ट्रेनिंग होती कितने टाइम की है वैसे नम्रता? ये वैसे 18 डेज की होती है। 18 डेज की। तो इसमें ट्रेनिंग का भी कुछ ऐसा सीन होता है क्या कि ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद फिर से कोई टेस्ट हो, फिर से कोई इंटरव्यू, तब जाके ऑन बोर्ड करेंगे, ऐसा कुछ होता है क्या? बिल्कुल इसमें होता है। इसमें एक OGT करके होता है, तो आपको 10 डेज वो पूरा थ्योरी सिखाते हैं, प्रैक्टिकल दिखाते हैं, पूरा सिखाते हैं, और उसके बाद आपको 1 वीक का इसमें OGT होता है, जिसमें आपको जो होता है, जो कॉल होती है तो वो लेनी होती है और वो ऑडिट होती है। तो उसमें आपको मतलब मार्क्स होते हैं, अगर आप क्लियर करते हैं तो आप इन हैं, अदरवाइज आप आउट हैं। तो इसमें आपको 2 चांस दिए जाते हैं। तो ये बहुत है कि ट्रेनिंग आप बहुत अच्छे से करें, बहुत ही अच्छे से, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ समझ में नहीं आता है बिल्कुल भी। मैं रियली सच में कह रही हूँ कि स्टार्टिंग में कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन जब ऑन कॉल होते हैं ना तो सारी चीज़ें रिकॉल होती है। तो ट्रेनिंग बहुत मस्ट है और बहुत अच्छे से करनी चाहिए, तो ही आपका OGT क्लियर होता है और तो ही आप इन हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है डन। सो नम्रता अब मैं चलता हूँ इसकी इंटरव्यू प्रोसेस की तरफ, जिसके लिए मैंने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन कि जब अप्लाई किया आपने यहाँ पे पहली बार, तो इंटरव्यू के टोटल कितने राउंड्स आपके यहाँ पे हुए टोटल? इसमें मेरे 2 राउंड हुए, एक HR राउंड हुआ था, और बस उन्होंने तो सिंपल ही क्वेश्चन पूछे थे मुझे से कि मतलब जो HR राउंड था नम्रता, वो वीडियो कॉल वाला राउंड बोल रहे हैं आप, टेलीफोनिक राउंड बोल रहे हैं? नहीं टेलीफोनिक था। तो उन्होंने जस्ट कॉल किया मुझे कि आपका रिज्यूमे है, ये शॉर्ट लिस्टेड हो गया है, तो आप फ्री हैं क्या, मुझे कुछ क्वेश्चन पूछने आपसे। तो मैंने कहा ठीक है सर मैं फ्री हूँ। तो जस्ट सडन उन्होंने इंट्रो पूछा एंड एक्सप्लेन, मतलब टोटल उन्होंने इंग्लिश नॉलेज चेक करना था। तो मतलब ये टेलीफोनिक कॉल पे चला सारा? हाँ ये टेलीफोन। और उसके बाद आपने बताया नम्रता एक राउंड और भी हुआ, वो कौन सा था राउंड? हाँ वो जो टीम मेंबर होते हैं, जिसमें टेक महिंद्रा के पर्सन होते हैं, तो वो वीडियो मतलब जूम पे हुआ था। क्लाइंट राउंड हुआ होगा शायद आपका, जिसमें फ्लिपकार्ट के भी होते होंगे। राइट। हाँ जी बिल्कुल, क्लाइंट राउंड होता है। तो ठीक है जी वो हुआ था, 2 राउंड हुए थे। और इसके अलावा नम्रता को कोई टेस्ट वगैरह भी हुआ था, जैसे ईमेल राइटिंग, वर्ड्स एंड टाइपिंग टेस्ट, ऐसा कुछ भी हुआ था क्या? नहीं फिर नहीं हुआ था। जो दोनों राउंड थे वो इंग्लिश में थे। HR राउंड में थोड़ा बहुत जो बाकी का डिस्कशन हो रहा था अदर क्वेश्चन के अलावा, वो थोड़ा बहुत हिंदी में ठीक था। लेकिन जब जो वीडियो कॉल में जो राउंड हुआ था वो टोटल इंग्लिश में था। और एक लास्ट में बस उन्होंने एक हिंदी में क्वेश्चन पूछा था कि आप किसी एक फेस्टिवल के बारे में हिंदी में बताइए, ऐसे करके। ठीक है, मतलब वो हिंदी भी चेक करते हैं नम्रता कि भाई हिंदी बोलनी आती है कि नहीं इसको? अगर वो 4 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछ रहे हैं तो एक हिंदी का जरूर पूछते हैं। राइट ठीक है डन। तो सबसे पहले तो मैं नम्रता पहले इंटरव्यू राउंड की तरफ चलता हूं, जो कि आपने बताया पहला टेलीफोनिक राउंड के लिए रिक्रूटर का कॉल आपको आया। तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूं नम्रता आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता दो, क्या क्या क्वेश्चंस उन्होंने आपसे पूछे थे और किस टाइप से आपने उनको आंसर दिया, कैसे टैकल किया? ओके, बस सिंपल ही क्वेश्चन थे, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं था, बस जितना मैं याद कर पा रही हूँ। उन्होंने फर्स्ट तो इंट्रो लिया था मुझसे, तो इंट्रो मैंने बोल दिया था। और सेकंड उन्होंने पूछा था कि डिस्क्राइब योर वीकेंड। ठीक है। तो वीकेंड डिस्क्राइब किया था। एंड देन फिर जब इंट्रो में मैंने हॉबीज़ का बोला था, तो उन्होंने हॉबीज़ पूछा था मुझसे कि आप किसी एक अपनी हॉबी को एक्सप्लेन करिए करके। ये 3 क्वेश्चन हुए थे। दैट उन्होंने फिर तो मुझे मतलब उस समय तो कॉल कट कर दी थी। फिर उसी दिन मुझे 8 तब ये इवनिंग में हुआ था हमारा राउंड इंटरव्यू का, और उसमें मुझे 8-9 बजे फिर HR का कॉल आया कि आप सेलेक्ट हो गए हैं फर्स्ट राउंड में, और आपका नेक्स्ट डे लाइक 12 to 1 PM के अराउंड में आपका जो है वीडियो कॉल में इंटरव्यू होगा, क्लाइंट राउंड होगा। तो सडन ही उन्होंने बता दिया था। ठीक है डन। उसके बाद आपने बताया कि यहाँ पे आपका एक सेकंड राउंड जो है वो वीडियो बेस्ड रहा। आई गेस ये गूगल मीट पे हुआ होगा ना, मुझे लगता है नम्रता?
हाँ मे बी एक्चुअली मैं भूल भी रही हूँ थोड़ा थोड़ा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब आप इसके बारे में बता दो नम्रता, जितना भी आपको याद आ रहा है ओवरऑल, मतलब क्या क्या क्वेश्चंस थे जो आपसे इस राउंड में पूछे गए थे। हाँ हाँ, इसमें भी फर्स्ट क्वेश्चन तो इंट्रो ही था, और फिर उन्होंने जो लोकेलिटी है उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला था। फिर उसी से उठाकर कुछ एमपी एंड नागपुर के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे थे, और ये टोटल इंग्लिश ठीक में है। बोलना था। फिर जैसे कि ओके मैंने बताया था कि मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरी एक बेटी भी है 6 ईयर की। ओके। तो जी तो उन्होंने उसके बारे में पूछा था कि आप कैसे मैनेज करोगे और इतना कर पाओगे, ऐसा कर पाओगे, मतलब इस टाइप से सारे क्वेश्चन थे। और एक क्वेश्चन उन्होंने एक सिनेरियो दिया था कि अगर ऐसा ऐसा ये होगा, कस्टमर ने आपको ऐसा बोला, तो आप उसको कैसे डील करोगे। तो ये सिनेरियो भी था। एंड लास्ट में उन्होंने फिर मुझे बोला था कि आप एक कोई भी एक त्योहार ले लीजिए और उसको एक्सप्लेन करिए। बस लास्ट क्वेश्चन मेरा ये था हिंदी में। तो मतलब नम्रता, मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ ना, ये इंटरव्यूज में कुछ क्वेश्चन जैसे इन्होंने ऑफ टॉपिक पूछे, जैसे कि त्योहार हो गया, या वीकेंड के बारे में बताओ, या अपनी सिटी के बारे में बताओ। तो मतलब कुल मिला के इनका मोटिव यही रहता है कि वो ये देखना चाहते हैं कि ऑन स्पॉट अगर कोई सिचुएशन आ गई तो कैसे हम उस पर बोल पाएंगे, हमारी कॉम स्किल्स कैसी है। आई गेस शायद वो यही चीजें ज्यादा नोटिस करते होंगे इसमें। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा था उन्होंने कि टेक महिंद्रा के बारे में आप क्या क्या जानते हो, बताइए कुछ, कभी आपने नाम सुना है, इस टाइप से उन्होंने पूछा था। और मतलब बेसिकली ये था कि वो आपका कन्वर्सेशन स्टाइल देख रहे थे और आपको इंग्लिश और हिंदी की कितनी नॉलेज है, तो ये था एग्जैक्टली। ठीक है। सडन आप और कोई क्वेश्चन और कोई चीज आपको नम्रता याद आ रही हो इस इंटरव्यू से रिलेटेड, कोई इंपॉर्टेंट चीज, या सब कवर कर लिया हमने, या कोई क्वेश्चन और हो जो आपको याद आ रहा हो, यहाँ पे कुछ पूछा गया हो आपसे। नहीं, वैसे तो इतना ही था, इतना ही पूछा था। मेन यही इंटरव्यू लगा था मुझे, क्योंकि 2-3 लोग थे इसमें, और बारी बारी से वो क्वेश्चन कर रहे थे बैक टू बैक। ठीक है। बस दैट्स तो मतलब जब आपका इंटरव्यू फिनिश हुआ तो आपको रिजल्ट कब तक मिल गया था इसका कि भाई सिलेक्शन हो गया हमारा? हाँ, उन्होंने नेक्स्ट डे ही मुझे बता दिया था कॉल करके। ओके। और उसके बाद ज्वाइनिंग, मतलब कुछ लोगों की ना नम्रता ये भी रहता है कि भाई ज्वाइनिंग किसी की 15 दिन लेट हो जाती है, किसी का महीना। तो आपका जब सिलेक्शन हो तो ज्वाइनिंग उसके कितने दिन बाद होगी थी आपकी? ज्वाइनिंग भी मेरी सडन ही हो गई थी, क्योंकि ये ऑप्टिमाइज बैच था हमारा। लाइक मतलब सारे बच्चों की ट्रेनिंग 18 डेज़ की होती है, तो हमारी इन्होंने 10 डेज़ की ट्रेनिंग करवाई और फिर OJT करवाया। तो माइट भी शायद इनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी या क्या था, तो जल्दी जल्दी प्रोसेस बहुत जल्दी हुई थी मेरे साथ में, जो था कि फटाक से HR राउंड हुआ, दूसरे दिन सडन क्लाइंट राउंड हुआ। एंड वो इवनिंग में रिजल्ट देने वाले थे, मैंने इवनिंग तक वेट किया, लेकिन इवनिंग में मुझे कोई कॉल नहीं आया। मुझे दूसरे दिन कॉल आया, और उसके 2 से 3 दिन में मतलब ट्रेनिंग के लिए इन्होंने मुझे, मतलब बैच बन गया ट्रेनिंग के लिए। तो ट्रेनिंग हुई फिर जी। ठीक है। तो नम्रता, ये तो चलो इसका एक इंटरव्यू प्रोसेस था। अभी मैं चाहता हूँ लास्ट में अपार्ट फ्रॉम इंटरव्यू आप अपनी तरफ से ऑडियंस को कुछ मास्टर टिप्स जरूर शेयर कर दो कि अगर कोई पर्सन जैसे टेक महिंद्रा में वो फ्लिपकार्ट प्रोसेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनको किन बातों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ उनको पहले से पता होनी चाहिए जिससे कि उनके सारे राउंड से करेक्ट हो जाए। एक्चुअली मैं तो यही कहूँगी कि अगर किसी को भी जॉब करनी है तो सबसे पहले वो अपना जो इंग्लिश पर वर्क करे। मतलब कि सिंपल सी बात है कि अगर मैं जॉब ले सकती हूँ तो कोई भी ले सकता है। तो ऑब्वियसली तो मैंने रियल में वर्क किया अपनी इंग्लिश पे, कन्वर्सेशन पे, इवन हिंदी पर भी। फिर उसके बाद मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यू दिए जिसमें मैं क्लियर भी हुई। अभी रिसेंटली मेरा जो HCL टेक्नोलॉजी है उसका भी इंटरव्यू क्लियर हुआ है। ओके, नाइस, कांग्रेचुलेशंस। जी थैंक यू। तो अभी उसकी प्रोसेस बाकी है। एंड बस ये है कि कन्वर्सेशन अच्छा करिए, और अगर आप जिस भी कंपनी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा नॉलेज रखना ज़रूरी है कि कैसे काम होता है, क्या होता है, और बस प्रेजेंट ऑफ माइंड, बस। राइट। सो नम्रता, मेरी तरफ से तो क्वेश्चंस खत्म है सारे। आपने सारा मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, इंटरव्यू भी और अपना वर्क एक्सपीरियंस भी यहाँ पे। अभी लास्ट में अपार्ट फ्रॉम इंटरव्यू आप अपनी तरफ से ऑडियंस को आप अपनी कोई भी बात बोलना चाहते हैं, सो यू कैन स्पीक। बस मैं तो यही कहूँगी कि जॉब, मतलब कि ये कि जॉब पाना ईजी है, लेकिन जॉब पे टिके रहना कहीं ना कहीं ये डिफ़िकल्ट है। और इसके लिए अपना माइंड जो है वो बिल्कुल प्रिपेयर रखें कि ठीक है 8 घंटे शिफ्ट करनी है, मीन्स करनी है, 9 घंटे लॉगिन देना है। कई बार होती है, परेशानी भी होती है, ब्रेक बहुत कम मिलते हैं क्योंकि वो मैनेज नहीं हो पाता है स्टार्टिंग में। उसके बाद धीरे धीरे समझ में आने लगता है, बनने लगता है।
तो बी प्रिपेयर फॉर जॉब। इंटरव्यू से पहले जॉब की प्रिपरेशन ज़रूरी है कि हम इतना टाइम दे पाएंगे, सारा कुछ मैनेज करना थोड़ा सा हेक्टिक होता है। राइट, ठीक है। तो मतलब जैसे नम्रता इसमें, हाँ आप बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, मैं बस ये कि कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा अपना कन्वर्सेशन पे आप ध्यान दीजिए तो इजीली इसको क्रैक कर सकते हैं। इतना बहुत कुछ नहीं है रॉकेट साइंस। राइट, यही चीज़ मैं पूछना चाह रहा था। ठीक है, डन। सो नम्रता, मैं मतलब मेरी भी यही विशेष है, आप ऐसे ही अपने इस करियर में बहुत आगे बढ़ें, बहुत ग्रो करें। और वंस अगेन मैं आपका बहुत थैंक यू करता हूँ, आप इस चैनल पे आए, आपने अपनी एक जर्नी यहाँ पे शेयर की, एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किया, जिससे कि बहुत लोगों को हेल्प मिलने वाली है। सो वंस अगेन थैंक यू नम्रता एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बिल्कुल आकाश, एक चीज़ मैं और मेंशन करना चाहूँगी कि स्टार्टिंग में मुझे इस जॉब के बारे में रियल में नहीं पता था और मैंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन मैंने रियल में आपको फॉलो करना चालू किया। मैंने आपके काफ़ी वीडियोस देखे हैं, कुछ लोग जो टैली परफॉर्मेंस में सेलेक्ट हुए हैं, कुछ लोग टेक महिंद्रा में सेलेक्ट हुए हैं। यस, मैंने देखे हैं उनके वीडियो, काफ़ी देखे हैं और आपको ऑब्जर्व किया है थोड़ा सा कि आप मतलब क्या बता रहे हैं जो जिनका सेलेक्ट हुआ है। तो मैं काफ़ी टाइम से आपको फॉलो कर रही हूँ। तो ये भी कहीं ना कहीं बेनिफिट है, रियल में है। मुझे रियल में इस जॉब के बारे में नहीं पता थी कि ऐसी भी कुछ प्रोसेस होती है या फिर हम जॉब कर सकते हैं। और एक हाउसवाइफ के लिए कि ठीक है आपको घर में जॉब मिल रही है तो इतना ही बहुत अच्छा है कि आप घर में बैठे बैठे इवन कर सकते हो। राइट, बिल्कुल। सो मेरी यही विशेष है नम्रता, आप ऐसे अपने इस करियर में बहुत आगे बढ़े, बहुत ग्रो करें, जल्दी जल्दी भैया आपका प्रमोशन हो। सो वंस अगेन आपका मैं थैंक यू करता हूँ नम्रता एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ओके, थैंक यू आकाश। तो दोस्तों ये थी अपने साथ नम्रता, जिनका कि सिलेक्शन हुआ है टेक महिंद्रा में फ्लिपकार्ट प्रोसेस के लिए और यहाँ पे ये वर्क कर रही है। आई होप आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। स्टिल एनी डाउट गाइस तो आप कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कर देना। ऐसे न्यू वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं दोस्तों दोबारा से जल्दी कैसे और इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए सभी को बेस्ट विशेस, गुड लक, जय हिंद।